बहुत समय पहले की बात है। रवि और उसकी पत्नी कोमल एक छोटे से घर में रहते थे। रवि ऑफिस में काम करता था और कोमल घर पर रहकर सारे काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा नमन और बेटी नैना। रवि और कोमल हमेशा नमन को ही प्यार करते। नैना अक्सर अनसुनी रह जाती। मम्मी, पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। किताबें, दोस्त, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बस करो नैना, खर्चा उठाना इतना आसान है क्या? हमें नमन को पढ़ाना है। तू घर का काम देख, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। नैना की आंखों से आंसू बहते, मगर कोई उसे नहीं सुनता। भैया, मेरा स्कूल कितना सुंदर होगा ना। मास्टर जी मुझे कितना अच्छा पढ़ाएंगे। तेरे जैसे को कौन स्कूल में लेगा? अगर मम्मी को बताया तो तेरा हाल बुरा होगा। पर मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ। चुप रहना, नहीं तो मम्मी तुझे रोते रोते मारेंगी। एक रात नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर ठंडी हवा आ रही थी। तभी दूर उसे एक अजीब बिल्डिंग दिखी, जिसकी खिड़की से रोशनी और बच्चों की पढ़ाई की आवाजें आ रही थीं। इतनी रात को कौन पढ़ रहा है? उसने साहस किया और घर से बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वह बिल्डिंग के पास पहुंची, वहां बड़ा बोर्ड दिखा, विद्यालय। इतनी देर से क्यों आई? जल्दी क्लास में जा। मैं पहली बार आई हूँ। चुप रह, ऊपर जा और ध्यान रखना, देर मत करना। नैना कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर उसने एक चुड़ैल को देखा। हाथ में फाइल थी और आंखों से अजीब रोशनी झलक रही थी। जल्दी क्लास में बैठो, समय बर्बाद करने वालों की यहाँ जगह नहीं है। मैं डरी हुई हूँ। ये सब कौन है? क्लास में सब बच्चे भूत थे और सामने चुड़ैल पढ़ा रही थी। शोर मत मचाओ, यहाँ पढ़ाई होगी, डरने वालों की नहीं। अगर सीखना है तो बैठो। धीरे धीरे नैना का डर खत्म होने लगा। पढ़ाई इतनी गहरी और सुंदर थी कि वह उसमें खो गई। शाबाश बच्ची, अच्छा ध्यान लगाती हो। लेकिन याद रखना, इस स्कूल का राज किसी को बताना मत, वरना। जी मैडम, धन्यवाद। रात दर रात नैना वहीं पढ़ाई करती। अब वह बेहद होशियार हो गई। वहीं नमन दिन ब दिन आलसी और बिगड़ैल बनता गया। सब कुछ तुझ पर खर्च किया और तू चोरी करता है। बर्बाद कर दिया तूने हमें। हमारा बेटा आज चोर कहलाने लगा। रवि की नौकरी भी चली गई। घर खाली हो गया। परिवार सड़क पर आ गया। बता बेटी, तू इतनी पढ़ी लिखी कैसे हो गई? हमें सच्चाई चाहिए नैना। मैं उस भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती थी, जहाँ चुड़ैल मैडम ने मुझे सब कुछ सिखाया। ये सुनकर रवि और कोमल सन्न रह गए। हमें माफ कर दे नैना, हमने तेरा हक छीन लिया। अगर हमने तुझे पहले ही पढ़ाया होता तो शायद सब कुछ बच सकता था। सच बताने के बाद नैना को लगा सब खत्म हो गया है। लेकिन उस रात उसे खिड़की से वही पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी। ये तो स्कूल की घंटी है, पर मैंने तो सबको बता दिया था। अब क्या होगा? उसके कानों में चुड़ैल टीचर की गूंजती आवाज आई। तूने राज खोला है, अब तुझे आखिरी बार लौटना होगा। नैना हिम्मत करके फिर से उस स्कूल में गई। इस बार वहां सन्नाटा था। बच्चे नहीं थे, सिर्फ टूटी बेंच और जली हुई किताबें। सब कहाँ गए? अचानक दीवारों पर परछाइयां उभर आई। जलते हुए बच्चों के चेहरे दिखाई दिए। भूतिया बच्चा चीखते हुए, हम सब अधूरी पढ़ाई में मरे थे, हमें मुक्ति चाहिए। मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगी, मैं सब पूरा करूंगी। क्लास के बीचों बीच चुड़ैल टीचर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी था, दुख से भरा हुआ। मैडम, आप चुड़ैल नहीं हैं? मैं पहले एक आम अध्यापिका थी। स्कूल में आग लगी, सब जल गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे बच्चे अधूरी पढ़ाई छोड़कर मर गए। तभी से मैं आधी रात को उन्हें पढ़ाती हूँ। नैना की आंखें भर आईं। मैं सबको पढ़ाऊंगी मैडम, मैं वादा करती हूँ। इसी बीच नमन चुपके से फिर स्कूल में घुस आया। उसने सोचा शायद कोई खजाना मिलेगा। इतना बड़ा राज, अगर मैं इसे बेच दूं तो खूब पैसे मिलेंगे। चुड़ैल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। लालच में जीने वालों को शिक्षा नहीं मिलती। तू वही बनेगा जो तेरे कर्म है।